मंगोलपुरी में एक सनसनी हत्या केस का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग की उस वक्त पीट कर हत्या कर दी गई जब वह एग्ज़ाम देकर स्कूल से बाहर निकल रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े को लेकर दूसरे छात्र ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और उस छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने घायल बच्चे को उठाया और मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में लेकर पहुँचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं नाबालिग की हत्या के बाद परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। और इस मामले को लेकर अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है, मैं व्योम का बड़ा भाई हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, इस व्योम का इंतज़ार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का भी, मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते हैं, कनक कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं? यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। आप 11th में। और जो व्योम में वो कौन सी क्लास में था? वो 10th में था। 10th में था। तो क्या कुछ पता लगा आपको, आखिर हुआ क्या था उसके साथ? सर इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा मेरे को भी। ये बता रहे कि दिन में कोई लड़ाई हुई तीनों की, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में इन्होंने शाम में मार दिया इन्हें। तो कुछ लड़के बाहर से बुलाए थे? यस सर। अच्छा, किस तरह से मारा? कोई किसी हथियार से, कोई चाकू से, क्या कुछ पता लगा है? सर हथियार का तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। आप एक बार कैसे आपके भाई की मौत हुई है? कौन है वो लोग, ये बताएं। सर मैं तो उन्हें किसी को जानता नहीं सर, लेकिन सर मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरे भाई को इतनी गंदी तरह हमारा बेरहम मौत दी गई है। सर मेरे को भी मतलब हमारे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या कल को ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश जी, जिस बच्चे की डेथ हुई है, उसकी हत्या हुई है, वो बच्चा कौन है और कहाँ रहता है? जी हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ही रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। अब क्या पता लगा आपको? मेरे पास फ़ोन आया कि स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का, तो मैं सीधे संजय गांधी पहुंचा। यहाँ तो था नहीं कोई भी। वहाँ जाकर अस्पताल में देखा तो लड़का मर चुका था। क्या नाम है बच्चे का? कितनी? व्योम नाम है उसका, और 10वीं क्लास का छात्र है वो। अच्छा, आप क्या कुछ आपको ये पता लग पाया कि क्या किससे झगड़ा हुआ है? पहले से कोई झगड़ा था, ऐसी कोई बात हुई? ये स्कूल के ही बच्चे थे, आपस में इनका कोई झगड़ा है, बता रहे हैं उनके साथ के लोग कि छोटी मोटी बात दिन में भी हुई थी इनकी शायद कोई। गणेश जी, आप कब से यहाँ मंगोलपुरी में रह रहे हैं? जी मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ, मेरी 40 साल उम्र है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ के माहौल की बात करें, किस तरह का यहाँ माहौल है और पुलिस की क्या? पहले के माहौल में और अब के माहौल में तो आप खुद भी जानते हैं कि आप रात को 11-12 बजे के बाद तो रोड पे निकल ही नहीं सकते हैं। 12-12, 13-13 साल के लड़के चाकू लेकर घूमते हैं, नशा करके घूमते हैं। कोई डर नहीं है किसी में, ना पुलिस प्रशासन का, ना अपने बड़े का, ना छोटे का, किसी का भी। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब मान लो लड़का एक मर गया है, मारने वाला भी नाबालिग है, मरने वाला भी नाबालिग है। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या नहीं भेजें, ये सोचना पड़ रहा है। आज इसके साथ हुआ है, कल और किसी के भी साथ होगा। तो वैसे तो पुलिस घूमती रहती है। अब उन्हें छुट्टी के समय अगर आधे घंटे के लिए 2 पुलिस वाले अगर वहाँ खड़े हों, लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के आधे घंटे पहले से खड़े होते हैं, खाली स्कूल के नहीं बाहर के भी। तो आप मानते हैं कि अगर वहाँ शायद पुलिस की तैनाती? हाँ, अगर 1 या 2 पुलिस वाला था तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है। अब मान लो गार्ड है, गार्ड की ड्यूटी अंदर नहीं होती, बाहर गेट पे होती है कि वो बच्चों को जाते हुए देखे वो ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब शोर शराबा सुन के वो अंदर चला गया, और स्कूल प्रशासन तो ना के बराबर ही साथ दे रहा है। उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे के बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो लोग अपने बच्चों को स्कूल से सब कह रहे हैं कि हम नाम कटवाएंगे, दूसरे स्कूलों में डालेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे। जी पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी को पूछने आना चाहिए था कि आपके साथ कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे मंगोलपुर में खबर फैल चुकी है।
अभी लड़कियों का स्कूल है, यहाँ लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के 1 घंटे आधे घंटे पहले से खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई पुलिस वाला वहाँ आधे घंटे के लिए लगा दिया जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो इन हादसों से बचा जाए। लड़के नशा करते हैं इतना, 24 घंटे नशे में उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ भी कर रहे हैं, हमें डर लगता है। तो इन बच्चों का क्या करेंगे? यहाँ पर क्या अवैध, जैसा कह रहे हैं बच्चे नशा करते हैं, लड़के नशा करते हैं, जी, कोई गांजा पी के घूम रहा है, कोई दारू पी के घूम रहा है, खुला चल रहा है यहाँ तो। क्या इस पे कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही? जी बिल्कुल नहीं लगता। अगर होता तो, अगर दबाव बच्चों पे कुछ हो, माँ बाप दें दबाव, माँ बाप भी गलती करते हैं, तो इनसे रोका जा सकता है। नशे से रोक दो तो सब चीज़ रुक जाएगी। व्यवस्था की अगर बात कानून व्यवस्था हमारे को नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक लड़के का मर्डर हो गया, अभी तक आप घर पे कोई इंक्वायरी करने नहीं आए कि बच्चा कैसे मरा है, क्या हुआ है, आपके साथ और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मंदिर से चप्पल भी चोरी होगी तो भी ढूंढ के दे सकते हैं वो। और नेताओं की तो कुछ भी चीज़ चोरी जाए तो तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो? क्या नाम है आपका? राजीव थोड़ा तेज। राजीव राजीव जी, क्या पूरी घटना है, क्या हुआ ये बताएं। कल शाम के 5:30 बजे करीबन मुझे मालूम पड़ा, कुछ स्कूल के बच्चे आए, उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर व्योम की स्कूल से बाहर निकलते ही ना किसी ने लड़ाई झगड़े में, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कुछ ये बताया कि उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई है। कुछ तो स्कूल के बच्चे थे, कुछ बाहर के लड़के आके उसके साथ मार पिटाई करी है। मारते मारते ये हुआ कि उसकी जान निकल गई। तो क्या नाम है आपके बेटे का? व्योम, कितनी एज है? 15 साल। कैसा था व्योम पढ़ने में और घर में? पढ़ने लिखने में अच्छा, पूरे एरिया के अंदर शांति प्रिय, सबों का लाडला है बच्चों का। सबसे छोटा बेटा है परिवार? सब में छोटा बेटा हमारा भी, और पूरी फैमिली, पड़ोस पड़ोस में सभी अच्छे मानते हैं उसे। स्कूल के अंदर रिकॉर्ड भी, टेरेस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा उसका। अच्छा, क्या कभी कुछ व्योम ने बताया कि क्या आपको पहले से कुछ स्कूल में झगड़ा था किसी बच्चे से, या कोई बात थी, कुछ बताया आप लोगों को? नहीं सर, आज तक तो नहीं बताया। नहीं बताया। कौन सी क्लास में पढ़ता है व्योम और कौन से स्कूल में? मंगोलपुरी ओ ब्लॉक पानी टंकी के पास स्कूल है सरकारी? सर, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ता है। 10th ए का स्टूडेंट है। ठीक, एक हटा देना। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है और कितने संतुष्ट हैं आप? इससे क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं अभी तक तो संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस चीज़ के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ इंसाफ हो बस। तो क्या पुलिस ने कुछ पता लगा कि कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, या मारने वाले बच्चे भी जो लड़के हैं वो नाबालिग हैं, बालिग हैं? हमारे थाने के इंचार्ज वगैरह तो ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारी करी, लेकिन हमें कुछ, हमारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है कि क्या पकड़ा, क्या छोड़ा उन्होंने। वो लोग जाने उन्होंने क्या करा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी हॉस्पिटल में है? हाँ जी। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ सर। मंगोलपुरी थाना पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।